जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ। मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग खत्म हो गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया। धांधली के जरिए लाए जाने वालों को किरदार, बगल में छुरी, मुंह पर राम राम था। नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस तरह घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। कौम के जहन खराब करने वालों से ज्यादा जालिम कौन होगा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध के कोयले से हजारों मेगावाट बिजली बन जाती, किसी ने उसे तरक्की के लिए इस्तेमाल तक नहीं किया। मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए एटमी ताकत बना के अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाकर महफूज बनाया। मिट्टी का असल बेटा नवाज शरीफ ही है। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उनके वालिद को 4 साल मुल्क से दूर रहने पर मजबूर किया गया। खड़े होते हैं, वो कहते हैं हमारी किसी सियासी जमात के साथ कोई मुकाबला नहीं है। हमारा अगर मुकाबला है वो इस महंगाई के साथ है, बेरोज़गारी के साथ है, बदअमनी के साथ है। ये इस मुल्क की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक अपोजिशन है जिसको तमाम सियासी पार्टियों को एड्रेस करना पड़ेगा। मियां साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आते ही खत्म हो गया। पीटीआई और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फरोग दिया। फैसल करीम कुंडी की लीगी कैंपों पर लफ्जी गोलाबारी, कहा सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, हम किसी से गालम गलोच नहीं करते। नौजवानों के मसाइल नौजवान ही हल कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी अपने मंशूर के साथ मैदान में उतरेगी। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 7 नवंबर तक आम इंतखाबात आईनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 शेख 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। आम इंतखाबात की तारीख के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इजाफी नोट जारी, लिखा इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताखीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। अवाम को हक़ी नुमाइंदगी फराहम करना सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सदर, गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द, इलेक्शन कमीशन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी, अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक पुलिस एहलकारों की कमी की सूरत में बरवक्त मुतबादल इंतजाम यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग अफसरान तक तरसील का मुकम्मल मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। स्मॉग को लॉक करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन, पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद, बाजार और मार्केट्स 3 बजे खुलेंगे। मॉल, रोड इतवार को साइकिल के अलावा हर तरह की गाड़ियों के लिए बंद। निगरां वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान, कहा मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लाहौर में स्मॉग टावर्स लगेंगे। मुआशी बेहतरी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात, मार्केट में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। डॉलर के कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 285 रुपये 13 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 650 रुपये की कमी 2,15,850 रुपये का हो गया। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स की दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी वर्क फोर्स रखता है। 15 लाख पाकिस्तानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े हैं। निगरां वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का तकरीब से खिताब, कहा रकम मुंतकली के लिए कारामद, पेपॉल और स्ट्राइप से बात हो रही है। पाकिस्तान के असल IT बरामदात $5 अरब, IT पोटेंशियल सालाना $15 अरब है। चंद साल में $10 अरब बरामदात का हदफ हासिल कर लेंगे।
मजीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट में लाने की तैयारी, तादाद 60 लाख तक पहुँचाई जाएगी। टैक्स पॉलिसी तरामीम पर इक़दाम के लिए IMF का वफ़द अगले हफ्ते पाकिस्तान आएगा। टैक्स पॉलिसी तरामीम अगले वफाकी बजट में नाफिजुल अमल होंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी का फैसला। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान का रूस के खिलाफ पाबंदियों का हिस्सा बनने से इनकार। तापी गैस लाइन मंसूबे में रूसी शिरकत का खैर मकदम। मॉस्को में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमाली बोले, रूस से बड़ी मिकदार में मजीद खाम तेल भी खरीदेंगे। इलेक्शन में कोई भी जीते पाबंदियों की हिमायत नहीं की जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए कौमी करेंसीज के इस्तेमाल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया कि PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इंतखाबात ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा। सैफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज का हुक्म। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने की हिदायत। गजा में आज जंग बंदी होगी, ना कैदियों की रिहाई शुरू होगी। इसराइल ने 4 रोज़ा सीज फायर कल तक मौखर कर दी। जबालिया कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 52 अफराद शहीद। खान यूनुस में 5 घरों पर ड्रोन हमलों में 10 शहादतें। नसीरात कैंप में 5, रफाह में 6 शहीद। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंसेस पर भी हमला। अल शिफा अस्पताल के डायरेक्टर अबू समीला गिरफ्तार। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने की धमकी। शहादतें 14,500 से बढ़ गईं। बच्चों का ये अज़ीम शान इज्तिमा अहले फ़लस्तीन के लिए, वहाँ के बच्चों और बच्चों के लिए एक हौसले का पैगाम है। हमारी दुआओं में आप शामिल हैं। हमारी जद्दोजहद का महवर आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम है। गजा में निहत्ते लोगों को कत्ल किया जा रहा है। हुक्मरान खामोशी से अपने घरों में बैठे हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का बच्चों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। कहा, आज का इज्तिमा जालिमों के लिए मौत का पैगाम है। क्या हुक्मरानों को गजा में जुल्म नजर नहीं आ रहा? कराची के लुटेरे रखवालों के करतूतों का पर्दाफाश। जेर तरबियत DSP उमैर तारिक बजारी की मुजरिमाना सरगर्मियों ने पुलिस निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। बासर जेर तरबियत DSP का गिजरी में पुलिस ऑफिस और वीगो गाड़ी पर कब्जा था। गुलशन इकबाल में भी घर से माल लूटा। शहरी को 4 रोज अगवा करके सोहराब गोट में टॉर्चर सेल में रखा गया। उमैर बाजारी की अदालत में पेशी। DIG साउथ असद रजा तहकीकाती अफसर मुकर्रर। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। वाशिंगटन की नई दिल्ली को वार्निंग। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक भारतीय हुकूमत से आला सतह पर मामला उठाया है। अमरीकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में भारतीय सिफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म दायर कर दी। भारतीय मकरू कोशिश की खबर अमरीकी अखबार की शह सुर्खी बन गई। गुलकार अली जफर मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बन गए। अरब फेस्टिवल अवार्ड वसूल करने के बाद अहले फ़लस्तीन से इज़हारी यकजहती। कहा, हम फनकार गुलकार ज़रूर हैं मगर पहले इंसान हैं जिनके दिल सूरत हाल पर रंजीदा हैं। कौमी टीम के ओपनिंग बैटर इमामुल हक की शादी की तकरीबात। बाबर आजम आज कवाली नाइट में शरीक होंगे। सरफराज अहमद और उस्मान कादिर भी कवाली नाइट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर।
जीवे जीवे पाकिस्तान, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मारूफ दानिश्वर के लिखे गए नगमे आज भी मकबूल हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 40 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार ने 124 फिल्मों में काम किया। शानदार फनी खिदमात पर वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।